हेलो गाइस, वेलकम टू मंजिल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कनाडा स्टडी वीज़ा को लेकर और उसके रिलेटेड कन्फ्यूज़न और डाउट्स को लेकर। जैसे जैसे मई इनटेक पास में आ रहा है और जैसे जैसे प्रॉब्लम्स जो हैं, चाहे वो अप हो रही है या डाउन हो रही है, स्टूडेंट्स की कन्फ्यूज़न जो है वो बढ़ती जाती है। एंड एज़ यूजुअल उनका हमेशा यही क्वेश्चन जो रहता है वो मेन प्रायोरिटी रहता है कि कहाँ अप्लाई करें, कौन सी प्रोविंस में करें, रिज़ल्ट कब आएंगे, या फिर किस किस प्रोफाइल को कहाँ अप्लाई करना चाहिए, कौन सा कोर्स में उनको जो है वो प्रेफरेबली ज़्यादा फ़ायदा होगा, या फिर क्यूबिक के लिए अप्लाई करें या ना करें, क्यूबिक का रिज़ल्ट कब आएगा, आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। ये जो क्वेश्चंस है वो आज की डेट में रीसेंट हैं और सबके दिल में आते भी हैं कि जिनको ये क्वेश्चंस के आंसर भी पता है, फिर भी उनका ऑल्टरनेटिव कोई ना कोई जो है वो क्वेश्चन निकल ही आता है। सबसे पहले अगर मैं स्टार्ट करती हूँ बाकी प्रोविंसेस के बारे में, चाहे हम वो टोरंटो की बात करें या फिर बीसी की बात करें, कैलगरी की बात करें या किसी और की भी बात करें, तो उनके जो रिजल्ट्स हैं वो बड़े फ्लो में आ रहे हैं। चाहे थोड़ा टाइम ले लें, बट उसके इन प्रोविंसेस को रिलेटेड कभी भी ये डाउट नहीं आ रहा है कि इनके रिजल्ट्स जो हैं वो नहीं आएंगे। ऑफकोर्स आ रहे हैं, और या थोड़ी बहुत ये थोड़ा रहता है कि हाँ थोड़ा सा जो है वो लेट आएंगे, क्योंकि इनकी बायोमेट्रिक्स भी जो हैं वो आ रहे हैं। और इनकी बायोमेट्रिक्स की जो डेट है, जो टाइम जो लगता है, टाइम पीरियड, वो 24 आवर्स टू लेकर 48 आवर्स तक जो है वो लगता है। एंड मैक्सिमम टाइम यही है। और जो स्पेसिफिकली कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनके इन टाइम में नहीं आता, उनके रियली कोई ना कोई प्रॉब्लम्स होती हैं जो एम्बेसी जो है उनको डायरेक्टली जो है वो इन्फॉर्म कर देते हैं। बट जो मेनली जो टाइम होता है हमारा बायोमेट्रिक का, जो जब रिक्वेस्ट आ जाती है तो वो 24 टू लेकर 48 आवर्स तक जो है हमें जनरेट हो जाती है। एंड जो हमारा जो टाइम है और रिज़ल्ट है वो बिल्कुल टाइम पे आता है। एंड जो इसका मई इनटेक का जो प्रोसेसर चल रहा है वो बिल्कुल टाइम पे चल रहा है। तो इसके रिगार्डिंग कोई भी ये प्रॉब्लम नहीं आ रही कि अगर मैं क्यूबिक की बात करूँ, इसकी सिर्फ क्यूबेक को छोड़कर बाकी सब जो ये भी प्रोविंसेस हैं इसमें यहाँ तक कोई डिले नहीं आ रहा या फिर कोई रिजल्ट में डिले नहीं आएगा। इन स्टूडेंट्स को जिन्होंने इन प्रोविंस में जो अप्लाई करना है, तो इस रिलेटेड वो टेंशन फ्री हो जाए कि यहाँ पे कुछ ना कुछ अप या डाउन होगा। जो भी होगा वो नए रिसेंटली अपडेट्स में आते रहता है। बट जो करंट सिनेरियो है वो क्यूबेक को लेकर चलता है। हॉट टॉपिक हमारा क्यूबेक रहता है इन दिनों में कि वहाँ की रिजल्ट्स का क्या बन रहा है, वहाँ की कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ का क्या बन रहा है। अगर मैंने बाकी के प्रोविंसेस की बात करी तो बाकी प्रोविंसेस का जो मई इनटेक है वो बिल्कुल ऑन टाइम है। बट अगर मैं यहाँ पे बात करूँ क्यूबेक प्रोविंस को लेकर, तो उसके मई इनटेक को लेकर प्रेडिक्शंस की जाती हैं, क्योंकि कोई भी एक श्योर जो स्टेटमेंट नहीं आई है। यहाँ पे सभी को यही कहना चाहूँगी कि वेट करें और ध्यान रखें कि क्या होने वाला है अगले 10 से 15 दिनों में, क्योंकि मैंने कहा था आपसे कि अगले 10 या 15 दिन में जो है इसका रिजल्ट जो है वो आ जाएगा। अगर नहीं आएगा फिर वो देखेंगे। अगर मैं बात करूँ मई इनटेक को लेकर, तो अगले 10 या 15 दिन में हम वॉच करेंगे कि अगर तो फाइल्स जो हैं वो लगनी शुरू हो गई, जो रिजल्ट्स जो हैं वो टाइम पे लगने शुरू हो गए, तो आप अपनी मई इनटेक के लिए जो है वो अप्लाई कीजिएगा। बट अगर आपको लगता है कि ये टाइम ले रहा है या नहीं ले रहा है, तो अपना जो है वो मार्च में आपको एडवाइस यही कहूँगी कि मई इनटेक के लिए अप्लाई जो है वो ना कीजिएगा, या फिर आपको अगला इनटेक, क्योंकि कई यूनिवर्सिटीज़ या इंस्टीट्यूशंस ऐसे भी हैं क्यूबेक में जो आपको जून के लिए भी एप्लीकेबल या फिर अपनी सीट्स अवेलेबल करते हैं, तो आप जून के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। बट मोस्ट प्रेफरेबली अब आपको मैं कहूँगी कि सितंबर के लिए जो है वो अप्लाई कीजिएगा, अगर 10 या 15 दिन में इसका रिज़ल्ट नहीं आता। ये देखने पे है कि इसका क्या होगा या ना क्या नहीं होगा। डिपेंड करता है ये 10-15 दिनों में कि इसका रिज़ल्ट किस बेसिस पे आएगा। बट ऑन दी अदर हैंड अगर मैं बाकी प्रोविंसेस की बात करूँ, उसकी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो खुल चुकी हैं, सारी जो है मई इनटेक के लिए भी ओपन हो चुकी है और प्रोसेसिंग भी बड़ी फास्ट चल रही है। तो अगर आपने अप्लाई करना है तो अभी से अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि जो मैक्सिमम टाइम होता है किसी भी प्रोफाइल को लगने के लिए, अब जो मैक्सिमम टाइम जो एम्बेसी दे रही है वो है 10 हफ्ते का टाइम, और वो ये मैक्स आउट टाइम होता है। अगर मैं कहूँ कि अगर एक प्रोफाइल को कितना टाइम लग जाएगा, तो वो 6 से 7 या 8 हफ्ते जो है वो लग जाते हैं, और मैक्सिमम टाइम उन्होंने 10 हफ्तों का दिया हुआ है। और अगर मैं मंथ्स में काउंट करूँ तो 1.5 महीना या 2 महीने का जो है ये टाइम लेता ही लेता है।
सो अगर आप किसी भी टर्म्स में आप अप्लाई कर रहे हैं, किसी भी प्रोविंस में अप्लाई कर रहे हैं एल्स देन क्यूबेक, तो आपको 2 महीने से पहले जो है वो अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये सिनेरियो पहले भी था। बट अगर मैं कहूँ अगर आप मई इनटेक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको अभी से अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि कभी भी कोई भी अपडेट आ जाता है, कोई भी अप एंड डाउन हो जाता है। तो अगर आप करंटली लेट में अप्लाई करते हो तो शायद आपका जो मई इनटेक है आपके हाथ से छूट जाए, क्योंकि प्रेफरेबली वो बहुत ही एक पहले ही शॉर्ट इनटेक माना जाता है। एंड उसके बाद वो सारे बच्चे जिन्होंने डेफरमेंट ली हुई थी वो भी मई इनटेक के लिए ग्रैब करेंगे। एंड ऑफ कोर्स अगर आप करना चाहते हैं तो अभी करें। एंड ऑन दी अदर हैंड अगर क्यूबेक की मैं बात करूं, सो जाते जाते मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि 10 से 15 दिन जो ये 2 हफ्ते हैं जो थोड़े से क्रूशल हैं, जो हमें बताएंगे कि क्या रिज़ल्ट आएगा, क्योंकि कई स्टूडेंट्स का ये भी कहना है कि उनके रिज़ल्ट जो हैं वो आने स्टार्ट हो चुके हैं। सो अगर अगले 2 हफ्ते में अगर हम देखेंगे कि अगर उसके रिज़ल्ट फ्लो में है तो मैं आपको एडवाइस करूँगी मई इनटेक के लिए अप्लाई करना। अगर आपको लगता है कि काफ़ी लेट हो रहा है, सो आई एडवाइज़ यू कि वेट फॉर जून या फिर सितंबर इनटेक। सो इसके रिगार्डिंग या इसके अलावा भी अगर आपको कोई और प्रॉब्लम्स हैं तो आप हमारे स्टाफ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 9 to 5 मंजिल इमिग्रेशन राजपुरा में, या फिर अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ आप डायरेक्ट विजिट भी कर सकते हैं। थैंक यू।